अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम का एहतजाज। तलबा तंजीम के अरकान की वीसी ऑफिस में जाने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड्स और तलबा तंजीम के अरकान में तसादुम। जमीयत के कारकुनान का वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन का किए गए मुतालबात हैं। जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से अपने मुतालबात के हक़ में रैली का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात इस रैली में शरीक हैं। इस वक्त हमारे साथ जमीयत के नाज़िम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा बताइएगा कि क्या मुतालबात है जिनके लिए ये रैली निकाली जा रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी पिछले 6-7 माह से मसाइल का गढ़ बन चुकी है। सबसे बड़ा मसला यह है कि यूनिवर्सिटी की फीसों के अंदर 200% इजाफा कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की फीसें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब जो आम तालिब इल्म है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी एक आम तालिब इल्म का मिडिल क्लास के करीम और जो पढ़ने वाला स्टूडेंट था उसकी उम्मीद थी, वो उम्मीद खत्म हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में और आम यूनिवर्सिटियों में कोई फर्क नहीं था। अगर एक सेमेस्टर की फीस आज से 2 साल कबल 3 साल कबल 28,000 और 30,000 थी, आज उसी डिग्री के उसी सेमेस्टर की फीस जो है वो 1 लाख से तजावज कर गई है। यूनिवर्सिटी को, इस पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने एक जेल खाना बना दिया है। हर जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहाँ पर कभी पुलिस फिरती है, कभी गार्ड डंडे लेकर जो है वो आते हैं। अभी आपने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात और हजारों की सैकड़ों की तादाद में ये तलबा और तालिबात थे, इनके ऊपर गार्ड ने अपना लाठीचार्ज किया। तलबा लहू लहान है और लेकिन इस वक्त पुरअमन है। सबसे बड़ा जो तलबा का मुतालबा इस वक्त ये है, फीसें कम की जाएं और जो तालिब इल्म इंतजामिया की इन पॉलिसियों के खिलाफ, इन नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इंतजामिया उनको एक्सपेल कर रही है। बताइएगा कि आपने जो ऐलान किया था वो तो फैसल ऑडिटोरियम था, तो अब ये वीसी ऑफिस की तरफ आए हैं तो इंतजामिया कह रही यहाँ का तो आपको अलाउ ही नहीं था। बिल्कुल, देखें जी, ये इंतजामिया के बस में तो इन्होंने हमें फैसल ऑडिटोरियम के जाने के ऊपर भी रुकावटें डाली। तलबा ने एप्लीकेशंस दी हैं, आपके मीडिया के लोगों को हमने वो डायरी नंबर जो लगा हुआ है प्रो वाइस चांसलर ऑफिस का, वो सारा भेजा है। इन लोगों ने लॉ कॉलेज के सामने आकर गार्ड्स ने, इंतजामिया ने हमें तलबा को रोकने की कोशिश की है। वहां पे इन्होंने गाड़ियां आगे लगाई। 100-150 गार्ड ने वहां पर लाठियों के साथ तलबा के ऊपर हमला किया है। यहाँ पर हमारे जख्मी लोग मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने साथियों के जख्मियों को आगे लेके आया जाए। आप देखें, इनकी कोशिश ये थी कि तलबा का और गार्ड का तसाबुम कराया जाए और मीडिया को और अदारों को ये रिपोर्ट दी जाए कि देखिए तलबा तो गुंडे हैं, तलबा तो बदमाश हैं। आपने इनके मुतालबात सुने। उनका ये कहना है कि जो इंतजामिया की जानिब से फीसों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है उसमें कमी होनी चाहिए और जो तलबा के दाखिले मंसूख किए जा रहे हैं वो बहाल होनी चाहिए और गर्ल्स हॉस्टल में मेल जो अमला तैनात है उसको भी हटाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। आपको बताएं, शेराकोट में पेंट की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू की 11 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात क्या हैं जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग शेराकोट के इलाके बंद रोड पर ही मौजूद हैं, जहां पर फैक्ट्री के अंदर आतिशबाजी का वाक़या जो ये पेश आया था। अब आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू की इसके अंदर तकरीबन 11 गाड़ियों ने जो है वो अपना हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ तकरीबन 35 से 40 प्लस वर्कर्स ने जो इसके अंदर हिस्सा लिया। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जो है वो जारी है और जो नुकसानात का तखमीना है वो बताया जा रहा है कि अब प्रॉपर कूलिंग के अमल के बाद जो है वो तखमीना लगाया जाएगा। अभी की सूरत हाल इस तरह से है कि बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बायस जो है ये आग भड़की और तकरीबन 5 से 6-7 घंटे लगे इस आग को बुझने में। और पूरे तकरीबन 5 से 7 घंटे के अंदर ये जो है आग पर काबू पाया गया। और अभी की सूरत हाल इस तरह से है कि कूलिंग का अमल अभी भी जारी है और अभी भी क्लियर नहीं करवाया गया पूरे एरिया, क्योंकि बहुत वसी रकबा था जहाँ पर आग लगी। लेकिन आग के बायस जो है जो आसपास के घर थे वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी नुकसानात रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अहले इलाका ने भी यहाँ पर हमें अभी थोड़ी देर पहले एहतजाज रिकॉर्ड कर, उनका भी यही कहना था कि इस इलाके में जो है फैक्ट्रियाँ बहुत मौजूद हैं जो कि घरों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। कुछ अर्सा कबल भी जो है यहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था और आज दोबारा से जो आतिशबाजी का वाक़या पेश है इसके अंदर भी जो है फैक्ट्री के नज़दीक के जो घर हैं उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखने के क्या मामूलात बनेंगे और क्या मुस्तकबिल के अंदर SOPs तय किया जाएगा ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं इनको रोका जा सके। जी आपको बताएं, एशिया कप पाकिस्तान और यूएई का मैच होगा या फिर नहीं होगा। ताहाल सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। मैच शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम है। ICC भी ताहाल तनाज़ा हल करने में नाकाम है। पाकिस्तान मैच रेफरी वाला मामला हल होने की वजह से अपने मौके पर कायम है।
आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं, एशिया कप पाकिस्तान और यूएई का मैच आज होगा या फिर नहीं होगा, ताहाल सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। मैच शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकिफ पर डटा हुआ है। आईसीसी भी ताहाल तनाज़ा हल करने में नाकाम है। पाकिस्तान मैच रेफरी वाला मामला हल होने की वजह से अपने मौकिफ पर कायम है। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं, एशिया कप पाकिस्तान और यूएई का मैच होगा या फिर नहीं होगा, ताहाल सूरत हाल वाज़ेह ना की जा सकी। मैच शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकिफ पर डटा हुआ है। आईसीसी भी ताहाल तनाज़ा हल करने में नाकाम है। पाकिस्तान मैच रेफरी वाला मामला हल होने की वजह से अपने मौकिफ पर अभी भी कायम है। पीसीबी अपने मौकिफ पर अभी भी कायम है। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का वकार सबसे पहले है। पीसीबी की जानिब से ये कहा गया था कि मैच रेफरी को हटाया जाए, लेकिन ये दरख्वास्त जो है आईसीसी ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान अभी भी अपने मुतालबे पर डटा हुआ है कि जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आज जो पाकिस्तान और यूएई का मैच है वो होगा या फिर नहीं होगा। सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। ताहाल सूरत हाल में कोई वाज़ेह फैसला भी नहीं सामने आ सका है और मैच शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम है। आईसीसी भी ताहाल तनाज़ा हल करने में नाकाम है। पाकिस्तान मैच रेफरी वाला मामला हल ना होने की वजह से अपने मौके पर कायम हुआ है। एशिया कप पाकिस्तान और यूएई का मैच होगा या फिर नहीं होगा, ताहाल सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। मैच शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम है, तो दूसरी जानिब आईसीसी ने भी ताहाल मसले का कोई हल नहीं निकाला। पाकिस्तान मैच रेफरी वाला मामला हल ना होने की वजह से अपने मौके पर कायम है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार सबसे पहले। जो वाक़या इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पेश आया, रेफरी की जानिब से पाकिस्तान के कप्तान समान अली आगा को इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने से मना किया गया था, जो कि गेम स्पिरिट के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। मोहम्मद उसामा बताएगा किस तरह से मसला हल होगा, क्या आज पाकिस्तान मैच खेलेगा या फिर पीसीबी अपने मौकिफ पर डटा रहेगा? देखिए, ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएई के खिलाफ शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि ताहाल पीसीबी ने जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है उस पर कायम है और आईसीसी की जानिब से ताहाल दोबारा कोई जवाब नहीं आया। कल आईसीसी ने इसको मुस्तरद किया था एंडी बायक्रॉफ्ट को हटाने के मामले पर। आज पीसीबी ने दोबारा आईसीसी को लेटर लिखा और कहा कि एंडी बायक्रॉफ्ट को हटाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें लाजमी तौर पर हटाया जाए और अगर नहीं हटाते तो पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट करेगी, बकिया मैचेस नहीं खेलेगा। और इसी तरह जो ताहाल है, सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी क्योंकि अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं पाकिस्तान और यूएई के मैचेस में, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ताहाल अपने मौके पर कायम है कि एंडी बायक्रॉफ्ट को हटाया जाए तो ही मैच खेलेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान शाम 7:30 बजे आज मैदान लगना है। इससे कबल एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक पाकिस्तान के तस्दीकी मैच की पोस्ट की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पोस्ट भी डिलीट कर दी थी और ताहाल पाकिस्तान और यूएई के मैचेस पर खदशात के बादल मंडरा रहे हैं। कोई फैसला नहीं हो सका। पीसीबी अपने मौके पर कायम है और आईसीसी भी अपने जिद पर कायम है। जी ठीक है, आईसीसी भी अपने जिद पर कायम है और पीसीबी भी अपने मौके पर कायम है। उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं, हाई कोर्ट में कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिम की अपील पर समाअत। जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने शक का फायदा देते हुए मुजरिम की सजा कालअदम करार दे दी। मुजरिम नईम को मुकदमे से बरी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कत्ल केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिम की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने शक का फायदा देते हुए मुजरिम की सजा कालअदम करार दे दी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने नाकिस तफ्तीश और नाकिस प्रोसिक्यूशन के बायस एक और मुजरिम को लाहौर हाई कोर्ट से बरी कर दिया। जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने मुजरिम नईम की उम्र कैद की सजा कलअदम करार देकर मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत के रूबरू एडवोकेट उस्मान नसीम ने मुजरिम नईम की जानिब से अपील में ये मौके पर इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाकर नईम को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि नईम जाए वक़ूआ पर मौजूद ही नहीं था, लिहाजा अदालत नईम को बरी करे। शेखुपुरा पुलिस ने साल 2015 में शाहिद फारूक को कत्ल के इल्जाम में नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और जुर्म साबित होने पर 2018 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ताहम
प्रोसिक्यूशन ने दौरान समाअत अपील की मुखालफत में दलाइल दिए, तो अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुजरिम नईम की उम्र कैद की सजा को कलअदम करार देकर मुकदमे से बरी करने के अहकाम जारी कर दिए। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। महंगाई, बेरोजगारी और ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं कि सैलाब के बाद महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुख्तलिफ जगहों पर रिक्शा खड़ा करने पर भी 2000 रुपए का चालान किया जाता है। मजीद इस बारे में बात करेंगे फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी और ट्रैफिक के भारी चलानों के खिलाफ आज अवामी रिक्शा यूनियन जो है वो सरापा एहतजाज है। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से आज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और जो है वो महंगाई के खिलाफ और ख़ास तौर पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर अवामी रिक्शा यूनियन के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं, वारिस जोया मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका, क्यों एहतजाज किया जा रहा है। अच्छा, क्या इशू क्या है आपका, आज क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या इशू? आज मजदूर रिक्शा ड्राइवरों के जो मसाइल हैं, जालमाना बढ़ती हुई महंगाई और ट्रैफिक पुलिस के झूठे मुकदमात और नारवा सलूक के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन के मजदूर आज सराफा एहतजाज है। सैलाब की आड़ के अंदर आटा 1600 रुपये वाला 2400 रुपये चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। चीनी 110-20 वाली वो 200 रुपये चली गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। टमाटर 30 वाले 300 तकरीबन 300 रुपये चले गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आलू महंगे, सब्जियां महंगी, दालें महंगी। ट्रैफिक पुलिस की सताई हुई है। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ तयशुदा पॉइंट है, वहाँ पे खड़े हुए रिक्शों के 2-2 हज़ार के चलान करते हैं। अगर हमने पूछा कि भाईजान हमारी गलती क्या है, तो पूछने के ऊपर हम पे झूठी FIR दे देते हैं। ये जी रोड ब्लॉक करके खड़े में हम वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। अगर तो हम बेगुनाह हैं तो इन अफसरान ने जो अपने अहदे का नजायज़ फ़ायदा उठाकर हम पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, इनको फिलफौर हवालातों के अंदर बंद किया जाए और मजदूर को इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनके खिलाफ बेजा मुकदमात, झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये के चलान किए जाते हैं। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। रिक्शा ड्राइवर के लिए सारा दिन मेहनत करने के बाद जो है वो 1500 रुपये उसने कमाना होता है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसका 2000 रुपये चलान कर दिया जाता है। तो जितनी उसकी कमाई होती है वो चलानों की मद में दे देते हैं। बच्चे जो हैं वो शदीद परेशान हैं, घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि अब गुजारा भी जो है वो मुमकिन नहीं। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि उस मामले का नोटिस लें और इन्हें जो है वो इंसाफ दिलाया जाए। मुतालबा किया गया है कि नोटिस लें। बहुत शुक्रिया फहद अमीन, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमीशन की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के लिए डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास। डिविजनल कमेटी ने पेश करदा 11 स्कीमों का जायजा लिया। रोड्स की तरक्याती स्कीमें मंजूर, टिपा की स्कीम मुतल्लिका NOC से कमिश्नर की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के लिए डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास। डिविजनल कमेटी ने पेश करदा 11 स्कीमों का जायजा लिया। रोड्स की तरक्याती स्कीमें मंजूर, टिपा की स्कीम मुतल्लिका NOC से मशहूद। कमिश्नर मरियम खान कहती हैं कि तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के लिए तमाम NOCs का साथ होना लाजमी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों की डिविजनल कमेटी का इजलास हुआ। UET में सेशन 2025 के तुलबा के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। नए साल के तुलबा ने यूनिवर्सिटी के क़वायद ज़वाबित पर अमल करने का इयादा किया। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। खिताब में कहा कि हुकूमत ने UET को तरक्याती मनसूबों के लिए 3.5 बिलियन रुपए देने की मंजूरी दे दी। तकरीब की तकरीबात की तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिए। 2025 के तलबा के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। तकरीब में डीन, फैकल्टी, मेंबरान और तलबा तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुए। नए साल के तलबा ने यूनिवर्सिटी के क़वायद ज़वाबित पर अमल करने का इरादा किया। वफाकी हुकूमत ने UET को तरक्याती मनसूबों के लिए 3.5 बिलियन देने की मंजूरी दी है। वाइस चांसलर का तकरीब से खिताब वाइस वज़ीर आला पंजाब की तरफ से UET को मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान खुशाइंद है। UET और इस्तेकाम की तरफ तेजी से गामजन है। रिकॉर्ड दाखिले वालिदैन का UET पर एतमाद का इजहार है। UET के आखिरी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल करने के ज़हीन और मेहनती तलबा मुल्क को कौम का कीमती असासा है। तलबा को तालीम और तहकीक के मौक़े फराहम करना यूनिवर्सिटी की तदरीसी और इंतजामी शोबों का मुकद्दम फरीदा। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ आपका।
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन पोलियो वैक्सीन की तरह मौसर और मुस्तनद है। HPV वैक्सीन के इस्तेमाल से किसी बच्ची को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। मैंने अपनी फैमिली की बच्चियों को भी ये वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन के हवाले से तमाम अफवाहें बेबुनियाद और गुमराहकुन है। कैंसर लाइलाज मर्ज है, उसका रास्ता अभी से रोकना होगा। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। से मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा मेजर इशू है इस दुनिया का, इस मुल्क का नहीं। और 9 से 15 साल की जिन बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लग जाएगी, दे विल बी कंपैरेटिवली वेरी सेफ। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, वैसे ही जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन है पूरी दुनिया में होती है। तो आप किसी फजूल यूट्यूबर की गुफ्तगू में आके अपनी बच्चियों को इससे डिप्राइव ना करें प्लीज। ये वैक्सीनेशन जरूरी है और इस वैक्सीनेशन को तमाम लोगों को लगवाना चाहिए। 100% सेफ है, ये मैं आपको कह रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, एज योर एजुकेशन मिनिस्टर, कि वो मेरी भी बेटी है, वो मेरी भी बहन है और मैंने अपनी फैमिली को भी सबको लगाया। देखें, ये जब कैंसर हो जाता है ना, तो आपको पता है कि ये मर्ज ऐसा है कि ये लाइलाज है, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता। और ये हमारे मजहब में भी हुक्म है कि अपने इलाज के लिए आप पूरी एफर्ट करें। एंड एब्सोल्युटली सेफ वैक्सीनेशन है। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीनेशन है वो जरूर लगवाएं। बच्चों के लिए खुशखबरी, लाहौर चिड़ियाघर में नए जानवरों की आमद। 3 नीलगाय शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक नीलगाय सब्जीखोर जानवर है जो बुनियादी तौर पर घास, चारा, दरख्तों के पत्ते और अनाज खाती है। रिपोर्ट करी है सामिया सईद। की टीम रोजाना उनका मुआयना कर रही है ताकि जानवर सेहतमंद रहें। शहरियों ने नए जानवर देखकर खुशी का इजहार किया और मुतालबा किया कि मजीद नायाब जानवर भी चिड़ियाघर में लाए जाएं ताकि आवाम को तफरी मुयस्सर हो। बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, हम लोगों ने भी देखा है। नीलगाय भी आई है, बहुत प्यारी है। और जो है एलिफेंट जो है, बच्चे ज़्यादातर एलिफेंट देखना चाह रहे हैं। जी, हम बच्चों को चिड़ियाघर लेके आए हैं, लेकिन अपग्रेडेशन के बाद जानवर बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि यहाँ पे मज़ीद जो बड़े जानवर हैं, एलिफेंट है, जिराफ है, वो भी लेके आए। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कोशिश कर रहे हैं कि नए बड़े जानवरों को भी चिड़ियाघर लाकर यहाँ की रौनक में इजाफा किया जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के ज़ेर इंतजाम डिप्लोमा जात का पहला सालाना इम्तिहान 2025 के नताइज की तकरीबात जारी हैं। आपको बराह रास्त 46% राउंड जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं। और इस चीज़ से ये साबित होता है कि जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। और इसमें जो है टेक्निकल एजुकेशन में इसमें जो डिप्लोमाज हैं, इसमें केमिकल में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। और इसके अलावा DEA के डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इसमें भी जो है नंबर 1 पोजीशन जो हैं वो स्टूडेंट्स ने हासिल की हैं। और यहाँ पर आज ओपनिंग की है हमने मॉनिटरिंग सेल की, जितने भी एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं जो PPTE के अंडर आते हैं, उनको जो है मॉनिटर किया जाए थ्रू कैमरास, ताकि इसमें चेक किया जाए कोई ऐसी कोई एग्ज़ाम के दौरान कोई चीटिंग या कोई ऐसी कोई इलीगल कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है ये हुआ है। और कुछ महीने पहले यहाँ पर जो है 1 विंडो ऑपरेशन भी जो है वो बनाया गया स्टूडेंट्स के लिए, और उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और यहाँ पर कंप्लेन सेंटर भी जो है वो भी बन चुका हुआ है। किसी को कंप्लेन है वो कंप्लेन सेंटर में वो दे सकता है। और फर्स्ट टाइम जो है ये अदारा जो है ये डिजिटलाइज भी हो रहा है, सारा ये कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। और इसका जो थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है वो भी इसी साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इस पूरे डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज करने में। अच्छा, आप नया एक अदारा बन रहा था स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके हवाले से कानून साजी कब तक मुकम्मल हो जाएगी? क्योंकि वो ना होने से अदारा जैसे यहाँ पर मुस्तकिल चेयरमैन 1.5-2 सालों से बना है। वो जो स्किल डेवलपमेंट है और टैफ्टा है, इसमें CM पंजाब ने फैसला किया है कि सारे को जो है एक ही डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया जाए। और उस पर जो है वो काम हो रहा है। बहरहाल अगले 2-3 महीने में 2-3 महीने तक कानून ड्राफ्ट हो गया और लॉ डिपार्टमेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट, रेगुलेशंस डिपार्टमेंट ने उसको वेट कर दिए। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहाँ से भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जाएगा कैबिनेट में, और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर ये चला जाएगा पंजाब असम्बली और स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी में इसकी मेंबर पार्लियामेंट जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो इसको इसमें अमेंडमेंट्स
वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए